नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का पुनः एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम इस सेशन में बहुत सारी बातें करेंगे फ्रेंड्स कि आपकी जो बीपीएससी की एग्जामिनेशन है वो कैसे क्रैक हो, और बहुत चीज़ों को सीखने वाले हैं कि एंड टाइम में आपको क्या-क्या एक तरह से कार्य को करना है। और फिर हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में जो लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस होता है, खासकर जो लास्ट टाइम में एस्पायरेंट्स के साथ, मोस्टली एस्पायरेंट्स के साथ ऑलमोस्ट ये देखा जाता है, तो उस पे भी हम बात करेंगे। और क्या-क्या लास्ट टाइम में आपको करना चाहिए, बिकॉज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे 2 अपॉर्च्युनिटी मिला है मेंस लिखने का बीपीएससी, और 17th का ऑलरेडी मैं वेट कर रहा हूँ रिजल्ट का। सो ये बहुत ही एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हो रही है उसको इम्प्रूव करें, और फिर उस गलतियों को दोबारा रिपीटेशन ना होने दें। जैसा कि आपको पता है कि हम उन गलतियों से कहीं न कहीं जब उसकी स्वीकृति नहीं लेते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ही एक तरह से कम्फर्ट ज़ोन और बहुत ही विशाल अपना रूप ले लेता है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि आपसे 2 गलती होती है अगर क्वेश्चन को लेकर, तो आप 2 गलती को उस टाइम ही यदि उसमें सुधार करते हैं, तो ये एक तरह का अच्छा संकेत माना जाता है, और आप काफ़ी पोटेंशियल भी रहते हैं। तो टाल-मटोल भी एक तरह से फ्रेंड्स नहीं करना है, राइट? आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि उसके प्रति दिल एवं आत्मा से पूरी समर्पण भाव से, पूरी निष्ठावान होकर, अनुशासन एवं पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आप लगे रहे, और फिर उसे खोजने में, उसकी पूर्ति करने में पूरी दिल आत्मा को लगा दें। जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं, मेरे पीछे जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीजें हैं कि आप किसी लक्ष्य को जब आपने ठान लिया है, तो आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन वो लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, और कैसे भी करके, लेकिन उसके लिए सही डायरेक्शन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप स्टेप बाय स्टेप पैनिक होते हैं, बहुत ही पेशेंस की आवश्यकता होती है, और कहीं न कहीं जो धैर्य है, वो बना के, धैर्य की जो सीमा है, वो बना के आपको रखना बहुत ही अनिवार्य है। तो आपको, यदि इस चैनल पे नए हैं, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और शेयर, और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में सबसे महत्वपूर्ण बातें ये होगी, आप पूरी कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लास्ट तक देखना, और बहुत चीज़ें आप सीख के जाएँगे यहाँ से। अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी सीएसई में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मैं भी मेंस की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ, मेंस को मैं कर रहा हूँ। और जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है खासकर बीपीएससी को लेकर, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। इवन ये अदर पीसीएस के लिए भी हो सकता है। सो नाउ मैं बात कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम में एस्पायरेंट्स को क्या करना चाहिए। लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट को आपको एक तरह से करना चाहिए, और वन डे, यानी कि आज आपने किया और आज ही उसका असेसमेंट हो जाना चाहिए, अर्थात मूल्यांकन भी बहुत ही एक चिंता का विषय रहता है सभी कैंडिडेट्स को लेकर। तो मूल्यांकन को टाल-मटोल नहीं करना है। देन आपको उसी दिन उसको कंप्लीट कर देना है, और जहाँ पे गलती हो रही है जिसका, उसका शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस या फिर वैल्यू एडिशन, यदि आपने ऑलरेडी आपने सिनॉप्सिस बनाया है, शॉर्ट नोट्स, तो यू हैव टू बी एड द वैल्यू एडिशन। आप जरूर ये सब जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही चीजें जो है वो एक तरह से डिसिप्लिन रूप में जा रही है, लेकिन इसको करने के लिए आई थिंक बहुत ही एक डिसिप्लिन, वेल मैनर की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको आई थिंक आप में है, और आप कर भी रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट टाइम में फ्रेंड्स एक तो ये काम करना है, दूसरा पीवाईक्यूज को ज्यादा से ज्यादा देखिए। लास्ट टाइम में नए कंटेंट्स को देखना एक तरह से मूर्खता होगी। आप करेंट के सेक्शन को कोई भी मैगजीन लीजिए, उसके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज कीजिए, खासकर जो इकोनॉमी सर्वे है, बजट है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स है, पुरस्कार है, जो भी रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम आ रहे हैं,
खासकर नेशनल और जो बिहार के रेफरेंस में है उसको आप देखें। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स बात ये है कि बीपीएससी द्वारा अभी जो कंडक्ट हुआ रिसेंट टाइम में एग्जाम, जैसे एग्जाम्पल्स में डीएसओ पेपर का लेता हूँ, तो आपको उसको देखना चाहिए। एवं सीएपीएफ का जो पेपर है आपको उसको भी कंसीडर करना चाहिए। तो उससे एक आंकड़ा लगता है कि जो बीपीएससी का पैटर्न है वो किस तरफ मूव कर रहा है और प्रश्नों की जो समय सीमा है वो एक तरह से किस तरफ मूव कर रहा है। तो आप इसको जब करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके इर्द गिर्द ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक तरह से पूरी तरह से प्रमाणित होगी और आप उन चीजों को करने की स्थिति में रहेंगे। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था डीएसओ का पेपर, तो उसके जब साइंस के आप सेक्शन को देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट दिया है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं 30। तो वो क्वेश्चन आप यदि आपने एनसीईआरटी पीवाईक्यूज देखा होगा, घटना चक्र को अच्छे से असेसमेंट किया होगा, तो आई थिंक सॉरी आई थिंक आप 30 में 30 भी कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीजें जरूर देखना है। पीवाईक्यू से हमें एक जो है वो थीम का पता चलता है और वो थीम बहुत हेल्प करता है फ्रेंड्स। नए क्वेश्चन के आप चक्कर में न रहे, लिमिट सोर्स के साथ रहे। आपको पता है यू नो दैट, आपने बहुत बार वीडियोस देखा होगा यूट्यूब पे कि जो मेन इसके जो पिलर्स हैं, जैसे हिस्ट्री की मैं बात करूं, मॉडर्न का वेटेज ज्यादा है, बिहार स्पेशल का ज्यादा है, साइंस और करेंट अफेयर्स, तो इन सेक्शंस को आपको ज्यादा प्रेफर करना है। लेकिन जो कैंडिडेट 4-5 नंबर से हर बार रुक जाते हैं उनके लिए क्या एडवाइस है कि आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है एंड डोंट अवॉइड इट। ये भी एक एक मार्क्स जो है वो आपको सफलता की एक तरह से कहेंगे कि वो सफलता में आपको योगदान समर्पित करता है। तो आपको अवॉइड किसी को नहीं करना है फ्रेंड्स, और सबको साथ लेकर चलना है। देखिए, स्टडी का एक शानदार तरीका ये होता है कि जब भी आप मेंस के कंटेक्स्ट में जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो वहां से बहुत सारे चीजें जो है वो कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों निकल के आती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको, अगर मैं ब्रिटिश जो भू राजस्व जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, यदि मैं उसके बारे में बताऊं तो काफी आप जब गहनता से अध्ययन करेंगे तो वहां से पीटी क्वेश्चन बहुत सारे फिल्टर होते हैं। और मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि जिस भी कैंडिडेट्स का 4-5 क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो पढ़े हुए होते हैं, आप पढ़े हुए क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, देन आपकी जो रिजल्ट है वो नहीं होती है। और ये आपको एक्सेप्ट करना होगा फ्रेंड्स कि ये गलती होती है। तो उस गलती को, जो स्टैटिक्स पोर्शन है, उसको जरूर आप इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब वो समय नहीं है कि आप मेंस को इंटीग्रेट करके अभी वर्तमान समय में स्टडी करेंगे। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम में आप जरूर जो सिनॉप्सिस बनाए हैं, जो भी आपने काम किया है, उसको बखूबी आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें और ज्यादा से ज्यादा उसको रिवीजन करने का प्रयास करें और एमसीक्यूज को ज्यादा सॉल्व करें। और लास्ट टाइम में करेंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंस है काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है। खासकर आप देखेंगे इकोनॉमी में एक तरह से नीति आयोग, या फिर अगर मैं बात करूं तो जो 5 ईयर प्लानिंग है इकोनॉमी के रेफरेंस में वो काफी पूछे गए हैं। तो इस तरह के हिंट्स आपको बीपीएससी दे रहा है कि हम क्या पूछना चाहते हैं। और मैं आपको पैटर्न्स का बता दूं कि जो पैटर्न 17th बीपीएससी में एक तरह से बीपीएससी आयोग की तरफ से दिया गया था कि प्रश्नों का जो स्तर है वो एक तरह से यूपीएससी पैटर्न पे होगा। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको इस 71st बीपीएससी में आई थिंक देखने को जरूर मिलेगा। तो आप पूरी तरह से जो है वो अपने जो तैयारी है उसके प्रति आप ऑनेस्ट रहिए और पूरी तरह से अनुशासन से आप काम कीजिए, तो जो परिणाम होगा वो आपके फेवर में होगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आप जरूर जो है उस पोटेंशियल को यूज कीजिए और आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना है और आप इतना चीजें करते जाइए। लास्ट टाइम में जब जो भी सीरीज मिले आपको फुल लेंथ, नॉट सेक्शनल टेस्ट, अभी टाइम नहीं है सेक्शनल, आप फुल लेंथ लगाए और देखिए कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। यदि आपका स्कोर 70 to 80 हो रहा है तो लेकिन मानिए कि 90 प्लस में जाएगा यदि आपने अच्छे से असेसमेंट किया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये जो है वो क्वेश्चन रहता है कि मेरे स्कोर नहीं आ रहे हैं।
70 स्कोर आ रहे हैं, 75 स्कोर आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, भाई यही स्कोर आता है। हम लोग भी जब टेस्ट लगाते हैं तो 80, 85, कभी-कभी 90 हो जाता है, लेकिन आप एक्चुअल में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, जब करते हैं, तो वहाँ पे स्कोर जो है वो इनहेंस करता है, वो 100 के अप्रॉक्सीमेट भी आपका स्कोर आ सकता है, आया भी हुआ है। यस, तो आपको निराशा नहीं होना है। मेरे भी कई ऐसे साथी हैं जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन पीटी नहीं होता है बिकॉज़ कि अब वो चीज़ें आपको सीखना है कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे अनप्रेशराइज़्ड होकर क्वेश्चन को डील करें और उसकी जो डिमांड है, एक्चुअल डिमांड है, उसको कैसे पूरा करें। तो ये सब चीज़ें एक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी से ही आएगी और आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ को देखिए अभी, पीवाईक्यूज़ का एनालाइज़ करें एंड करेंट के सेक्शन को ज़्यादा देखें, उसके एमसीक्यूज़ को ज़्यादा करने का प्रयास करें, तो आप डेफिनिटली 71st बीपीएससी आप जो है वो क्लियरफाई कर पाएँगे। आप देखेंगे कि आप बेहतर फ़ील भी कर पा रहे हैं। तो कहने का फ्रेंड्स मेरा मंशा ये था कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और लास्ट टाइम में पीवाईक्यूज़ देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, जो भी पेपर मिले आपको उसको सॉल्व करना है, देखना है और उस पैटर्न को फॉलो करते जाना है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं बात करूँ तो एईबीओ का जो पोस्ट आया है और बीएसएससी सीजीएल 4 का पोस्ट आया है, डोंट अवॉइड इट, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। जो एजुकेशन असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की जो पोस्ट है, अच्छा है। आपको पता है यू नो दैट कि 935 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपके पीटी और मेंस दोनों स्तर के एक तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या आपसे पूछी जाएगी और उसके आधार पे आपका चयन होगा। तो इसको भी आपको एक तरह से करना है और खासकर एजुकेशन जो पॉलिसीज है, एजुकेशन जो माइनॉरिटीज है, उसको लेकर कैसे स्कूल स्तर पे, विद्यालय स्तर पे उसको कैसे डोमिनेट करना है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसके लिए एक तरह से कहेंगे कि जो असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर है उसका मोटिव यही होता है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, तो आप जरूर इसको फील करें। हालांकि थोड़ा सा इसका पैटर्न जो है वो चेंज है, हिंदी इंग्लिश और जो जनरल एप्टीट्यूड है वो अलग अलग सेक्शन करके आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और बीएसएससी सीरियल 4 का भी जो लेवल है वो सॉरी वो आपके मैथ रीजनिंग पूरी तरह से बेस्ड है, तो आपको उसको जरूर देखना है। और जो भी कैंडिडेट्स बीएसएससी सीरियल 4 फिल कर रहे हैं, उसको मैथ रीजनिंग को एवरेज नहीं बल्कि एवरेज से प्लस जाना होगा, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप देन आप इसको जरूर क्रैक कर सकते हैं। दोनों एग्जाम की एईबीओ और सीरियल 4 दोनों की जो नेचर है वो एक तरह से देखेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप की है, लेकिन दोनों की थोड़ी सी पैटर्न में डिफरेंस है कि इसमें मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा होगा, राइट। उसमें उसका जो पेपर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जरूर आपको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। और लास्ट टाइम में कि आज 24 अगस्त है और एसएससी महाआंदोलन रामलीला मैदान में चल रहा है, तो फ्रेंड्स आप जरूर सब वहाँ शामिल हो और वहाँ देखने का प्रयास करें कि जो एसएससी छात्रों के साथ क्या क्या एक तरह से स्कैम हुए हैं, उस चीज को उठाने के लिए आदित्य सर, अभिनय सर, गगन प्रताप सर, राकेश यादव सर, नीतू मैम, बहुत सारे दिग्गज टीचर जो है वो भारत के ऑलमोस्ट टीचर जो है वो वहां पहुंच रहे हैं और हम सब उसकी यात्रा को और उसको उस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए एक तरह से वहां सब कोई पहुंच रहा है। तो आप जरूर पहुंचे और उस आंदोलन को एक समर्पण आंदोलन बनाए, ताकि जो एसएससी रिफॉर्म्स है वो उस पर काम किया हो पाए एंड बच्चों के साथ जो है वो नाइंसाफी न हो। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू। और जरूर आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, बाय बाय।